हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्लास 10th। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे क्लास 10th के लिए क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की है और उस क्वेश्चन सीरीज में मैं आपको क्लास 10th साइंस के अभी हम लोग साइंस के क्वेश्चंस करवा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, राइट। चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो थ्योरी पोर्शंस वाला क्वेश्चंस हो, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट को लेके हो, सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर बोर्ड में क्लास 10th में पूछे गए हैं। गॉट इट। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको क्वेश्चन सीरीज का। वहां पे मैंने कार्बन कंपाउंड चैप्टर कवर कर दिया है और अभी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चों, क्वेश्चन सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप क्वेश्चन सीरीज के सारे वीडियोज को देख सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन सीरीज में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन लेके आए हैं और मैं क्वेश्चन 14 तक आपको करवा चुका हूं। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन 15 से स्टार्ट करेंगे। गॉट इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर्स को। तो क्वेश्चन 15 देखिए, राइट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर अलोंग अ ग्रुप एंड अ पीरियड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों, हमें एटॉमिक साइज और मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड पूछा है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो आप पहले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये समझें कि ग्रुप किसके कहते हैं और पीरियड किसको कहते हैं। तो जरा चेक करें, हमारी जो टेबल है वो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। यहाँ पे इस तरह से एक वर्टिकल कॉलम बना होता है और उसके बाद इस तरह से कुछ हमारे हॉरिजॉन्टल कॉलम बने होते हैं, राइट। तो इस ये वर्टिकल कॉलम है, इस वर्टिकल कॉलम को बच्चों अपन बोलते हैं ग्रुप। ये जो वर्टिकल कॉलम है इसको बोलते हैं ग्रुप, और ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम बना हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं इसको? पीरियड। हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बच्चों, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। टोटल कितने ग्रुप हैं? 18। और जो पीरियड है वो 7 है। टोटल ग्रुप 18 है, टोटल पीरियड 7 है हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब हम लोग बात करते हैं इसके ट्रेंड की। किसकी बात करते हैं? ट्रेंड में। ट्रेंड में सबसे पहले मैं बात करूंगा अलोंग द पीरियड। बच्चों, अलोंग द पीरियड का मतलब है कि अगर हम लोग अपने पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करें, कहां मूव करें? लेफ्ट से राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, देन बच्चों यहां बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक साइज की और मेटेलिक कैरेक्टर की। तो अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो आपका जो एटॉमिक साइज है वो घटता है। एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज। अच्छा बच्चों, एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और एटॉमिक नंबर अगर बढ़ता है तो आपका Z इफेक्टिव बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर वो बढ़ता है तो हमारा जो एटम है वो श्रिंक कर जाएगा, और एटम अगर श्रिंक कर जाएगा तो आपकी जो रेडियस है वो घट जाएगी। इसका मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज। अच्छा, एटॉमिक साइज डिक्रीज किया, आपका जो मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। आपका मेटेलिक कैरेक्टर भी डिक्रीज करता है। बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। तो ये जो टेंडेंसी है ये लेफ्ट टू राइट मूव करने पे घटती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। कैसा बढ़ता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। गॉट इट। अब बच्चों बात करते हैं ग्रुप की। अब बात करते हैं अलोंग द ग्रुप। तो ग्रुप का मतलब हुआ बच्चों, हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं। कहां मूव करते हैं? टॉप टू बॉटम, या मैं ऐसे बोलूं डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे तक मूव करोगे तो जो आपका एटॉमिक साइज है इट इज इंक्रीजेज। बच्चों, जो आपका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। क्योंकि आपके इसका रीजन क्या है? नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। अच्छा, दूसरा बच्चों अब बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। तो अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है ये भी इंक्रीज होता है। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। गॉट इट। हमें सवाल में पूछा था राइट द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। तो अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अगर हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो अलोंग द पीरियड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, लेकिन डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। क्या क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को जरा चेक करें। हाउ कैन वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट बी डिटरमाइंड इफ इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नोन। बच्चों, अगर ये पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि अगर किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो उसकी वैलेंसी कैसे डिसाइड करते हैं। तो चलिए पहले वैलेंसी की बात करते हैं। देखो, दो टर्म्स होती हैं, एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होता है वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी का मतलब है किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है।
कितने किसी भी एलिमेंट को जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है टू गेन द स्टेबिलिटी, उसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी। क्या कहते हैं उसको? वैलेंसी। तो जरा चेक करना। अब मैं यहां पे दो बात लिखता हूं, मैं लिखता हूं फॉर मेटल्स एंड मेटालॉइड्स, फॉर मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इसके केस में, मेटल के केस में या फिर मेटालॉइड के केस में, हम लोग जो वैलेंसी डिसाइड करते हैं वो डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट सेल, जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही हमारी वैलेंसी होगी। किसके केस में? मेटल के केस में और मेटालॉइड के केस में। तो मेटल के केस में अगर मैं वैलेंसी को लिखूं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये, तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, ऐसे बोल देता हूं मैं इसको। इस तरह से हम लोग किसी भी मेटल की या किसी भी मेटलॉइड की वैलेंसी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर यही ट्रेंड मैं लिखूं बच्चों फॉर नॉन मेटल के लिए, फॉर नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के लिए जो वैलेंसी लिखेंगे, देन वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को डिसाइड कर सकते हैं अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन को पता है तो। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे एग्जांपल देखना आप। जैसे मैंने बोला सोडियम, बच्चों सोडियम एक मेटल है, सोडियम क्या है? मेटल है। इसकी कितनी वैलेंसी ये डिसाइड करते हैं। तो सोडियम का बच्चों जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2, 8 और 1। आप जरा चेक करो, इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यही इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी है। और मैंने आपको बोला है मेटल के केस में जो इसकी वैलेंसी होगी वो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? अगर हम इसकी वैलेंसी को डिसाइड करें तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, दैट इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल। तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। कितनी बच्चों? 1, राइट। दूसरा मैंने ले लिया एग्जांपल, एक और लेते हैं। जैसे यहां पे उन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। जरा चेक करना, एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 9। अगर बच्चों इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कितना लिखा जाएगा? 2 और 7। बच्चों इसके लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इट हैज अ टेंडेंसी टू गेन अ 1 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज अ नॉन मेटल। ये कैसा है? इट इज अ नॉन मेटल, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रख रहा है। अगर ये नॉन मेटल है तो हम लोग क्या करते हैं? 8 में से नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग वैलेंसी कैसे डिसाइड करेंगे? वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस बच्चों नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल कितने हैं? 7। 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो वैलेंसी इज 8 माइनस 7, इट इज 1। इसकी वैलेंसी भी 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और सोडियम के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 थे और वैलेंसी भी इक्वल थी। तो मेटल और मेटलॉइड के केस में वैलेंसी और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन नॉन मेटल के केस में वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो नेक्स्ट पार्ट जो था, व्हाट विल बी द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9। तो एटॉमिक नंबर 9 की जो वैलेंसी है वो कितनी है? 1, जो कि एक नॉन मेटल एलिमेंट है। क्लियर हुआ? इतना नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार चेक करें। बच्चों क्वेश्चन बोल रहा है द एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो। बच्चों हमें एक टेबल दी हुई है जिसमें इन्होंने थर्ड पीरियड को मेंशन किया है। यहां इन्होंने ग्रुप मेंशन किया है और ये पूरे थर्ड पीरियड के एलिमेंट को लिखा है, राइट। विच एटम इज बिगर? सोडियम, दैट इज Na एंड Mg, वाई। सेकेंड में पूछा है इन्होंने आइडेंटिफाई द मोस्ट, फर्स्ट मेटेलिक एंड सेकेंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन द ग्रुप थर्ड। इन्होंने पूछा बच्चों कौन सा ज्यादा मेटेलिक है और कौन सा सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे। इसका आंसर लिखते हैं। देखिए विच एटम इज बिगर, सोडियम और Mg। बच्चों ये एटम इज बिगर की बात कर रहा है, इसका मतलब ये बात कर रहा है एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज की। बच्चों इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताया था। एटॉमिक साइज का मैंने ऑर्डर क्या बताया था आपको कि अगर हम लोग अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अगर हम लोग अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो आपका एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। और अगर हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो जो आपका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है, बताया था। तो जरा चेक करें, ये सब हमें पीरियड गिवन है। क्या गिवन है?
अलोंग द पीरियड सारे एलिमेंट्स गिवन है, तो अलोंग द पीरियड अगर जाओगे तो साइज घट रहा है, तो सोडियम के बाद में Mg आ रहा है। कौन? सोडियम के बाद में आपका Mg है, और अलोंग द पीरियड जाने पे साइज घटता है। अलोंग द पीरियड जाने पर साइज घटता है क्योंकि सोडियम के बाद में Mg है। इसका मतलब यहां पे जो सोडियम का साइज है इट इज बिगर देन Mg। मतलब मैं बोल सकता हूं कि एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन, दैट इज बिगर देन एटॉमिक साइज ऑफ Mg। एटॉमिक साइज ऑफ Mg। तो यहां पर किसका साइज बड़ा है? सोडियम का। अब इन्होंने पूछा है वाई, तो इसका रीजन सुनो बच्चों। इसका रीजन देखो, रीजन की बात करें बच्चों, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और Mg का एटॉमिक नंबर है 12। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 का मतलब है बच्चों इसके पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 है और इसके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 11 है। तो सोडियम के पास में प्रोटॉन भी 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 है। Mg के पास में बच्चों, Mg के पास में अगर हम कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 है। इसका मतलब अगर इन दोनों के हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की आपस में कंपैरिजन करेंगे, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, तो Mg के पास में 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन, दैट मींस 4 ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम। तो सोडियम और Mg के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो Mg के पास में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इट इज मोर, और यहां पे जो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज लेस। सो ड्यू टू मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द एटम श्रिंक देन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। अगर यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो जो आपका एटम है वो श्रिंक कर जाएगा, और एटम अगर श्रिंक करेगा तो आपका एटॉमिक साइज घट जाएगा। लेकिन यहां पे दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लेस देन एटम इज रिमेन सेम। तो एटम का साइज Mg से कैसा है? ज्यादा है। एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम कैसा होगा? Mg से ज्यादा। तो रीजन क्या रहा है इसका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो Mg में है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सोडियम। इसी वजह से ये वाला जो एटम है वो श्रिंक कर जाएगा और उसका साइज कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना नोट करें बच्चों। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, बी वाले पार्ट की। चलो चेक करें बी वाला पार्ट क्या बोलता है। आइडेंटिफाइंग द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट इन पीरियड थर्ड। बच्चों मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है, तो जरा चेक करें। मैंने आपको बताया था कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में तो जो आपका मेटेलिक कैरेक्टर है वो आपका डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज करता है। बच्चों लेफ्ट टू राइट अगर आप पीरियड में मूव करोगे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। तो जरा टेबल में यहां देखें आप लोग, अगर हम लोग अलोंग द पीरियड मूव करते हैं, इसका मतलब सोडियम से क्लोरीन की तरफ मूव करोगे तो आपका मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा कम किसका? इसका। लेकिन सबसे ज्यादा किसका? सोडियम का। क्योंकि यहां से यहां तक जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है। इसका मतलब मैं ऑर्डर में अगर लगाऊं तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम का है, उसके बाद Mg का है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद में सिलिकॉन है, उसके बाद में फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये आपका मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। इज द मेटेलिक कैरेक्टर, ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब सोडियम इज द मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर। सोडियम कैसा है? मोस्ट मेटेलिक, इट इज द मोस्ट मेटेलिक। अगर ये मोस्ट मेटेलिक है तो बच्चों अगर हम लोग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इंक्रीज होता है। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की। वो जस्ट उल्टा होगा मेटेलिक कैरेक्टर का। तो सोडियम का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे कम, उसके बाद में Mg, उसके बाद में एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिला? यहां से ये देखने को मिला कि जो मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट है दैट इज क्लोरीन। इट इज द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, मोस्ट नॉन मेटेलिक, मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। कैसा है ये? मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट। क्लियर हुआ? इतना नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 स्टूडेंट्स देखिए, गिवन बिलो द 4 एलिमेंट्स विद देयर एटॉमिक नंबर्स A16, B11, C3, D14, ये इनके एटॉमिक नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट में पूछा हमसे आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अरेंज द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक साइज,
थर्ड में पूछा है राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ बी। फोर्थ में पूछा है विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज अ मेटालॉइड। बच्चों ये देखो, सबसे पहली बात हमें जो एलिमेंट्स दिए हुए इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ऑलमोस्ट सारी बातों का जवाब दे पाओगे। तो चलिए देखो हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले ए, इसका एटॉमिक नंबर बच्चों हमें गिवन है, एटॉमिक नंबर है इसका 16। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कितना आएगा 2 8, कितना हुआ 2 और 8 10 और ये 6। अब आते हैं बी पे। बी कौन सा है अपना, एटॉमिक नंबर है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1। सी एटॉमिक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 1। उसके बाद में है डी, एटॉमिक नंबर दिया बच्चों 14, दैट इज 2 8 10 हो गए और यहां आया 4। अब आते हैं फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। तो फर्स्ट वाले जब हम लोग फर्स्ट वाले उसका आंसर देते हैं, जरा चेक करना। आइडेंटिफाइंग द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों ये बात कर रहा है सेम ग्रुप की, और मैंने आपको बता चुका हूं कि सेम ग्रुप अगर हमें फाइंड करना है तो सेम ग्रुप के लिए हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब उसके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। जरा चेक करना। अब यहां पर देखो कंपाउंड नंबर बी, एलिमेंट बी और एलिमेंट सी, इन दोनों के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट मींस आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। तो बी एंड सी बिलोंग टू द सेम ग्रुप, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। रीजन क्या है इसका रीजन ये है कि इनके पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इनके आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, सो दे बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। क्लियर हुआ? चलिए अब आते हैं हम लोग इसके बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में देखें, अरेंज द एलिमेंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। बच्चों एटॉमिक साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस करना है। तो एटॉमिक साइज अगर मुझे बताना है तो पहले इन जो भी एलिमेंट आपको गिवन है इनको हमें टेबल की फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करते हैं। देखिए इसका एटॉमिक नंबर बच्चों 3, तो 3 एटॉमिक नंबर कहीं फर्स्ट ग्रुप में रखा होगा। उसके बाद में 11, ये दोनों तो सेम ग्रुप से हैं तो ये भी फर्स्ट ग्रुप में होगा 11, और 11 के बाद में फिर रखा होगा बच्चों 14, और इसके बाद में कहीं रखा होगा 16। इस तरह से आपके टेबल में अरेंज है। 4 एलिमेंट है, ये 3 वाला आ गया, 11, उसके बाद 14, उसके बाद 16। अच्छा बच्चों अगर टेबल में अरेंज कर दिए तो अपन को पता है कि अगर हम लोग टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो जो आपका एटॉमिक साइज है ये डिक्रीज करता है। और बच्चों अगर हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, टॉप टू बॉटम, तो जो आपका एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो जरा चेक करना आप यहां पे, अब जो 11 है इसका एटॉमिक साइज, 11 का एटॉमिक साइज 3 से ज्यादा होगा। और बच्चों अगर हम लोग इधर जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज घट रहा है, इसका मतलब 11 का जो एटॉमिक साइज है वो 14 से भी ज्यादा है, वो 16 से भी ज्यादा है, 16 से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि सबसे ज्यादा जो एटॉमिक नंबर है वो कौन है, सॉरी सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज है वो कौन है, 11। तो 11 का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में 3, उसके बाद में 14 और उसके बाद में 16। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे ज्यादा इसका है, उसके बाद कम इसका है, उसका कम इसका है, उससे कम इसका है। इसका मतलब 11 कौन है, 11 है बी नंबर एलिमेंट। ई हम लोग बी से नोट कर रहे हैं इसको, बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ए। बच्चों दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज। क्लियर है? अब आते हैं इसके सी वाले पार्ट पे। सी वाले पार्ट को जरा चेक करें। राइट द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ बी। बच्चों ऑक्साइड की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम लोग ऑक्साइड की बात अगर करते हैं तो इसका मतलब हमारे माइंड में आना चाहिए ऑक्सीजन। बच्चों ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है, या मैं ऐसे बोलूं कि जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को स्टेबल करता है। इसका मतलब इसके ऊपर में -2 चार्ज होता है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कितना करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में अपने आप को वैलेंस करता है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास में -2 चार्ज रहता है। अब किसके साथ में कर रहा है ये? बी के साथ में। तो बी को जरा चेक करें। बी हमारे पास ये रहा। इसका मतलब बी अगर मैं यहां लिखूं तो बी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 2 8 और 1। बच्चों लास्ट ऑर्बिट में 1 नंबर है, इसका मतलब ये एक मेटल है, और मेटल है तो अपने आप को स्टेबल कैसे करेगा? अपने आप को स्टेबल करता है बच्चों ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। सो बी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और B+1 की फॉर्मेशन करेगा। राइट? अब मुझे अगर इसका ऑक्साइड फॉर्मूला बनाना है, ऑक्साइड के साथ में इसका फॉर्मूला लिखना है, तो यहां पे है B+1 और यहां पे O-2। क्या लिखा जाएगा? B+1 और O-2। तो ये 2 यहां मूव करेगा और ये +1 यहां मूव करेगा, तो ये बन जाएगा B2O। इसका ऑक्साइड के साथ फॉर्मूला क्या बन गया? B2O। क्या बन गया? B2O। क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम लोग डी वाले
पार्ट की, डी वाले पार्ट को देखें। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स इज अ मेटालॉइड, क्या बात कर रहा है ये, मेटालॉइड कौन है। तो बच्चों मेटालॉइड कौन होते हैं, मेटालॉइड की अगर हम बात करें तो मेटालॉइड का आइडेंटिफिकेशन कैसे है, मेटालॉइड की आइडेंटिफिकेशन ऐसे है जो ना तो मेटल है और ना जो नॉन मेटल है। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, और नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो बच्चों ना तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। तो जरा चेक करें, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों, यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास टेंडेंसी है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। इसका एक है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी है, सो ये तो नॉन मेटल है। ये अपने पास कौन है, मेटल है। ये भी क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके मेटल फॉर्म करेगा, इज अ मेटल। लेकिन बच्चों यहां देखो लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो बच्चों ना तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ना ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इट विल शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयर करने की टेंडेंसी इसके पास है, ना ये गेन कर रहा है ना ये लॉस कर रहा है, इसका मतलब ना ये मेटल है ना ये नॉन मेटल है, सो इट इज अ मेटालॉइड। कौन हुआ, डी। सो डी इज अ मेटालॉइड, डी इज अ मेटालॉइड। क्लियर है, डी एलिमेंट इज अ मेटालॉइड। क्लियर हुआ बच्चों, इतना नोट करें। तो आई होप गाइज आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। जितने भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो पहले सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सारे फ्रेंड को इस चैनल को शेयर कर दें, राइट। और बाकी जो वीडियोस आपको देखनी है उनका लिंक, जो चैनल का लिंक है और जो वीडियोस का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, एक बार चेक जरूर कर लिया करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक दिया हुआ है। और जितने बच्चे नए हैं भैया चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, राइट, क्योंकि इसी तरह का वीडियो कंटेंट यहाँ आपको मिलता रहेगा। और मैं यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ में, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।